के अंतर्गत सृष्टि क्रम आप लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त किया तो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। हर जगह यही कहा गया है और यही सर्वमान्य है कि तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों की उत्पत्ति एक ही से हुई है, यानी तीनों एक ही हैं। बात समझ में आती है कि संसार में सबसे पहले क्या हुआ? ईश्वर, गॉड, कोई शक्ति या महाशक्ति कुछ भी कहिए, पहले वही हुआ और जो कुछ भी बना हुआ उसी के अंदर से निकला, उसी का रूप बन के निकला। जैसे एक बहुत बड़ा पर्वत का टुकड़ा ले लें या छोटा भेली का टुकड़ा ले लें या गुड़ कोई ढेला ले लें और उसमें एक तिनका बराबर एक रवा एक कण निकाल के बाहर किया तो वह गुण उसमें वही रखेगा। चाहे 100 ग्राम भेली आप खाएं वह भी मीठा लगेगा और माइक्रोग्राम में खा करके थोड़ा सा एक टुकड़ा रखें वह भी मीठा रखेगा। गुण वही, तत्व वही रहेंगे और आवश्यकता अनुसार उसमें वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ सृष्टि क्रम में हमारे 3 त्रिदेव जो माने गए हैं यह सत्य है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा ही विष्णु हैं, विष्णु ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं, इत्यादि एक दूसरे के एक रूप है। शैव प्रधान लोग क्या कहते हैं? आदि पुरुष, जो जिसको कोई संज्ञा दी जाए, सबसे पहले जिसको मैंने कहा भगवान है, तो भगवान से पहले कुछ नहीं था, जो कुछ निकला वो भगवान से निकला। तो शैव क्या कहते हैं कि सबसे पहले भगवान शिव हैं, जो कुछ भी निकला उसमें से एक छोटा शिव निकला और फिर उसने ब्रह्मा विष्णु शिव का निर्माण किया अपनी एनर्जी से, अपनी शक्ति से, अपने पावर से। विष्णु भगवान के मानने वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले आदि पुरुष क्षीर सागर में सोए हुए विष्णु हैं या भौमा पुरुष हैं या हरि हैं और उन्हें से एक छोटा विष्णु निकले और फिर उन्होंने ब्रह्मा और शिव इत्यादि का निर्माण किया। दुर्गा जी में कहा गया है आदिशक्ति महालक्ष्मी जो है वह उसने एक छोटे रूप में उसमें से एक पुंज निकला छोटा सा, तो फिर एक छोटी लक्ष्मी बनी और वो छोटी लक्ष्मी जो है फिर काली लक्ष्मी सरस्वती को बनाया, फिर इन त्रिदेवों को सौंप करके सृष्टि का क्रम किया। तात्पर्य जो हमारा सृष्टि का क्रम है, सभी जो देव हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से सृष्टि चले। आइए ब्रह्मा के जानने वाले, अब ब्रह्मा की सृष्टि में क्या हुआ? सृष्टिकर्ता तो अभी पितामह ब्रह्मा है। विष्णु के मानने वाले क्षीर सागर में बैठे हुए हैं जो भगवान विष्णु का स्वप्न है और उस स्वप्न के अनुसार आपने ब्रह्मा ही भगवान विष्णु का रूप धारण करके पंचमुख धारण किया है। किसने? विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में, और स्वयं ब्रह्मा बन करके सृष्टि कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? आइए, ब्रह्मा है, सृष्टि करना है, यानी जीव है, मनुष्य है। हम अपना कुछ जो वर्तमान में दिखलाई दे रहा है इसको उदाहरण रूप में लेते चले। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मा के आधे अंग से पुरुष निकला, आधे अंग से स्त्री निकला और फिर स्त्री पुरुष बन करके संयोग किए और सृष्टि बन गया। भगवान विष्णु का कुछ और है, शिव का कुछ और है, ब्रह्मा का ऐसा आया। दाहिने अंग से पुरुष, बाएं अंग से स्त्री। अब क्या हुआ इसमें? बाएं अंग से स्त्री जो निकला वो क्या हुआ? स्त्रैण हुआ, तामसी हुआ, क्रोधी हुआ। वो क्या कह दिया? शिव। पुरुष क्या कहा? विष्णु। दाहिने अंग से जो पुरुष निकला पुरुष हुआ, उसको विष्णु कहा गया। अभी पुरुष सूक्त कहा जाता है, भगवान विष्णु को पुरुष बनाया गया। पुरुष सूक्त विष्णु सूक्त में वेदों में कहा गया है पुरुष सूक्त। पुरुष की संज्ञा भगवान विष्णु को ही दी गई है। विष्णु के अवतार भगवान राम है, पुरुषोत्तम इनको कहा गया है। पुरुष विष्णु है। और स्त्रैण क्या है? शिव। तामसी स्त्रियां क्या है? तामसी, नाश करती हैं, तमोगुणी है। नाश करने का काम भगवान शिव का, तमोगुणी है। नाश करने का काम स्त्रियों का, तमोगुणी है। स्त्री कैसे नाश करती है? खून पीते पीते, खून का आहार करते करते स्वयं पैदा करती है। जन्म काले भवेत जननी, उसी यौन से उत्पत्ति होती है और उसी यौन के भोग लेते लेते खून पीते पीते नाश कर देती है। वो स्त्रैण भगवान शिव का भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। आइए हम अपने शरीर में कल्पना करें, देखें, आधा हम पुरुष हैं, आधा स्त्री हैं। स्त्रियों में भी यही बात है। जो सृष्टि क्रम वर्तमान में जो इसका फल मिला, तो आधा हम हैं पुरुष हैं, आधा स्त्री हैं। अभी जो हम आधे पुरुष हैं तो आधा आधा कर दिया जाए तो 50 वर्ष तक, अगर 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष तक हम पुरुष हैं। उसके बाद हमारा स्त्रैण जागृत होने लगता है, यानी हम, स्त्री का गुण क्या है? सबसे कमज़ोर होना, डरपोक होना, कुछ न कर पाना, आलस, साह इत्यादि इत्यादि।
वो अवगुण हमारे अंदर आने लगता है और हमारा स्त्रीत्व जागृत हो जाता है 50-60 वर्ष के बाद। ठीक उसी तरह से स्त्रियों का जो आधा पुरुष है वो 50 वर्ष के बाद जागृत होता है पुरुषत्व। तो पुरुष जागृत हुआ तो क्या होता है, उनकी चाल ढाल देखिए, मर्दानगी सी हो जाती है। प्रौढ़ा महिलाओं को देखिए, किसी किसी को तो दाढ़ी मूछ भी आ जाता है। प्रजनन करने की शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। जो स्त्री का मुख्य गुण है, प्रकृति गुण है, वो सब कुछ रहते हुए भी वो शक्ति समाप्त हो जाती है। अतः यानी उसका पुरुषत्व जागृत है। ठीक उसी तरह से 24 घंटे में हमारा ये विपरीत प्रतिक्रिया वाला पुरुषत्व स्थित्व जागृत होता रहता है। हमारे पुरुष के अंदर अगर हमारा जब स्थित्व जागृत होता है और एक स्त्री के अंदर यानी हमारी पत्नी के अंदर उसका पुरुषत्व जागृत होता है, तो हम लोग विपरीत भाव से संयोग करते हैं और एक दूसरे से आलिंगन बंद होकर के और कुछ सृष्टि को करते हैं। ये विपरीत गति है। विष्णु तांडव में मैंने पहले भी बताया था, ओंग नहीं गोंग है। गोंग क्या है? विपरीत गति। गर्भवास हमेशा विपरीत है। ये संसार का चक्र क्या है? विपरीत है। विपरीतता का मतलब एक दिखलाई दे रहा है और वह प्रत्यक्ष है, और एक विपरीत है, पार्श्व जिसको कहते हैं, वो दिखलाई नहीं दे रहा है। उसको देखने के लिए तो हमें या तो इसको घुमा करके अपने सामने करना पड़ेगा या खुद उठ करके उसके सामने होना पड़ेगा, अपने सामने उसे करना पड़ेगा जा करके, तभी हम पृष्ठ देख पाएंगे। जो जाना और उसको घुमाना तपस्या कहलाता है। मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? देखना। अदृश्य जो है, ईश्वर अदृश्य है, वो दिखलाई नहीं देते। उनको देखने के लिए तपस्या जैसा कुछ कर्म करना पड़ेगा, यानी घूम के जाइए तब देखिएगा, या अगर शक्ति है तो उनको बुला लीजिए अपने अंदर, देख लीजिए। वह तो हर रूप से सुलभ है। अब सृष्टि क्रम में तमाम लोगों ने अपने अपने मान्यता, अपने अपने इष्ट देवों के अनुसार सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ आदि पुरुष बताया। आदि पुरुष मतलब आदि तत्व, जिससे सब कुछ निकला। तो अब भगवान से पहले कुछ नहीं था, तो जो कुछ बनाओ भगवान से ही बना। गाठ से पहले कुछ नहीं था, जो कुछ बनाओ गाठ से बना। अल्लाह से पहले कुछ नहीं था, जो कुछ बनाओ अल्लाह से बना। ब्रह्मा से पहले कुछ नहीं था, जो कुछ बनाओ ब्रह्मा से बना। इस तरह से तमाम चीज़ों में हमारी थियरियाँ काम करती हैं। तमाम लोग अपने अपने विचार को व्यक्त करते हैं। कुछ अपने बुद्धि के अनुसार मैंने व्यक्त किया। आपको कितना यह समझ में आया, ये पुनः सोचने की बात है। आगे क्रमशः में इस तरह से प्रवचन श्रृंखला आपके पास पहुंचता रहता है। थैंक्स, गॉड ब्लेस अस।